Hello, Assalamu alaikum students. So here I am with another new topic, not a new topic, with another new lecture of organic chemistry. So previously we were discussing about the retrosynthesis and retrosynthesis of aromatic compounds. So today we are going to solve some problems, or we are going to synthesize some compounds. So just discuss it. So there are some compounds, right? This one, then we will discuss this and this. So in this lecture we are going to cover 4 compounds, and we are going to synthesize these compounds. But not only I am going to synthesize this compound, I will also discuss some uh, tricks and some most important things, so you can synthesize these compounds in, right? So let's discuss. और अगर आप चाहते हैं कि आप को जो है वो कोई प्रॉब्लम ना हो, तो काइंडली पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है? बिकॉज हर पार्ट जो है वो इम्पोर्टेंट होने वाला है इस वीडियो में. सो लेट्स मूव. सबसे पहले हम इस कंपाउंड को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? सबसे पहले स्टेप हमें पता है कि क्या होता है. सबसे पहला स्टेप एनालिसिस का होता है. तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू एनालाइज इट, ठीक है? तो अब हमें यहाँ पे देखना होगा कि हम इसको कहाँ से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो बिफोर द डिस्कनेक्शन और बिफोर द एनी स्टेप वी टेक, हमें ये देखना होता है कि जो है वो क्या ये रिएक्शन एग्जिस्ट करता है, क्या हम इस रिएक्शन के ज़रिए प्रोडक्ट को हासिल कर सकते हैं. तो आई एम गोइंग टू डिस्कनेक्ट इट फ्रॉम हेयर. सो यू विल सी कि हमारे पास ये रिएक्शन एग्जिस्ट करता है, ठीक है? इसको हम क्या कहते हैं, फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन कहते हैं, ठीक है? बट अच्छा, मैं क्योंकि आपको समझा रही हूँ, मैं उस वे में समझा रही हूँ कि लाइक आपको आइडिया अगर नहीं है कि क्या चार्ज आएगा, तो वो आप यहाँ पे देख लो. मैंने अभी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है? बट अगर आपकी केमिस्ट्री अच्छी है तो आप डेफिनेटली ऑब्जेक्ट करोगे कि जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ ही नहीं सकता, ठीक है? बिकॉज जो हमारे पास जो क्या कहते हैं बेंजीन रिंग होती है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिव कह रही हूँ, न्यूक्लियोफिलिक होती है. तो न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होती है, तो यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता. सेकंड थिंग कि हमें पता है कि कार्बोनाइल कार्बन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला मैंने पॉसिबिलिटी लगाई है सिंथोन की, ये तो रॉन्ग हो गई, ठीक है? तो व्हाट इज़ राइट थिंग? तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि दिस वन इज़ राइट बिकॉज हमने यहाँ पर जो है वो देखो इसको एज अ न्यूक्लियोफाइल शो किया है और इसको एज अ इलेक्ट्रोफाइल, एंड दिस इज कॉल्ड सिंथोन. इसको हम क्या कहते हैं, सिंथोन कहते हैं. नाउ जब हमें सिंथोन मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, वी मूव टू इट्स रीएजेंट, कि हमने जो सिंथोन सक्सेसफुल सिंथोन हासिल किया है, क्या उसका करस्पॉन्ड कोई रीएजेंट मौजूद है या नहीं मौजूद है, ठीक है? तो हमारे पास इसका बिल्कुल रीएजेंट मौजूद है, ठीक है? सो दिस इज इट्स रीएजेंट, राइट? And you can see here this, what is the reaction will be, its reaction will be Friedel-Crafts acylation. तो अब हमें रिएजेंट भी मिल गया. अब हम इसको सिंथेसाइज, अच्छा हम इसको फर्दर भी यहाँ से भी डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, बट हम अभी उसकी तरफ नहीं जा रहे, ठीक है? अगर हम इसमें जैसे लेट सपोज कि मैं इसको बिल्कुल बेंजीन रिंग पे ले जाऊँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. फिर जब अल्कोहल की हम मिथाइलेशन करेंगे तो हमें ये ईथर फंक्शनैलिटी मिल जाती है, ठीक है? तो अभी मैं उसको डिस्कस नहीं कर रही हूँ, अभी मैं आपसे सिंपल चीज़ों को डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है? क्योंकि अगर आपको बेसिक आ जाती है तो देन आप जो है वो उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी मैंने डिस्कनेक्शन यहीं तक की है, और अब जो है वो हम इसकी सिंथेसिस कर लेते हैं, ठीक है? अच्छा, इसको क्या कहेंगे, हम रिएजेंट कहेंगे. ये क्या कहलाएगा, रिएजेंट कहलाएगा. अब इसकी सिंथेसिस कर लेते हैं. सिंथेसिस में सिंपल रिएक्शन है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है. हम जो है वो ये आपने इंटर में भी पढ़ा होगा, ठीक है?
तो बहुत ही सिंपल फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन का रिएक्शन है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म भी आपको पता होगा, अगर मैकेनिज्म नहीं पता तो मुझे बता दीजिएगा, मैं जो है वो इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बना दूँगी। लेकिन बहुत सिंपल रिएक्शन है, ठीक है। तो सिंपली क्या होता है, हमने जो है वो ये यूज़ किया। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूँ, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एसाइल क्लोराइड, ठीक है, एसिटाइल क्लोराइड कहते हैं, ठीक है। और दिस वन इज एनाइसो, दिस इज बेसिकली एनाइसो, ठीक है। और दिस इज एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है। और इसकी जगह हम FeCl3 भी यूज़ कर सकते हैं, यानी आयरन का भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे यूज़ करें। और उसका भी एक अलग डिस्कशन है कि उसमें स्टेबिलिटी का होता है कुछ समथिंग, तो वो भी मैं इंशाल्लाह मॉइस्चराइजिंग और ये सारे फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो भी सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। बट हम उसको डिस्कस करेंगे जब हम इसकी केमिस्ट्री की बात करेंगे। अभी हम ये सपोज करके आपको बता रही हूँ मैं कि आपको जो है वो इसकी केमिस्ट्री पता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे बताएं ज़रूर, तो मैं उसके लिए आपके लिए वीडियो बना दूँगी, ठीक है। तो ये सिंपली ये हमारे पास रिएक्शन हो जाएगा, सही है, ये हमारे पास प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये बहुत सिंपल था। So now we are going to discuss this structure and again first step is analysis का होता है, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि हम इसको कहाँ से ब्रेक करें, क्या फंक्शन ग्रुप इंटर कन्वर्जन करें या नहीं करें। तो ऐसा यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन की तो ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है, क्योंकि यहाँ पे आप देख लो कि ये पैरा और ऑर्थो प्रोडक्ट्स हैं, तो है। और उसके अलावा ये कि ये जो फंक्शनैलिटीज़ लगी हुई हैं वो भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स ही हैं, तो हमें ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम अब इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, सही है। तो जो पॉसिबिलिटी है वो ये भी है, ठीक है, वो ये भी है, ये भी है और ये भी है, ठीक है। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। अब इसमें हम अच्छा, अब ऑब्वियसली कि पॉसिबिलिटीज़ डिपेंड करती हैं कि जब आप पॉसिबिलिटी पे वर्क करते हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये डिपेंड करता है कि क्या आपके पास कोई रिएक्शन मौजूद है, आप जो रिट्रो करने चाह रहे हैं, आप जो एनालिसिस करने जा रहे हैं, क्या उसका कोई रिएक्शन मौजूद है आपके पास। और सेकंड थिंग कि आपका जो इनिशियल रिएजेंट होगा वो आप चीप होना चाहिए, यानी वो एक तो इजीली अवेलेबल भी होना चाहिए, राइट। और जो रिएक्शन होने जा रहा हो वो भी बहुत सिंपल होना चाहिए। तो हम उस स्टेप की तरफ जाते हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं इसकी, डिस्कनेक्शन की या फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन की, ठीक है। तो हम जो है वो करने जा रहे हैं इसको डिस्कनेक्ट, सही है। तो हमें क्या मिलेगा इसको डिस्कनेक्ट करके, वी विल गेट दिस वन, राइट। अच्छा बेसिकली जो है वो ऐसा होता है कि ये जो है वो मल्टी सब्स्टिट्यूटेड भी देता है ना। तो लाइक अगर मैंने ये जो शो किया है, अच्छा मैंने देखो अब चार्ज यहाँ पे वही लगाए हैं जो यहाँ होने चाहिए, ठीक है। अब इतना आइडिया आपको ज़रूर होना चाहिए ना। तो ये चीज़ है। फिर उसके बाद हमारे पास इसके हम रिएजेंट की तरफ आ जाते हैं। तो इसके रिएजेंट ये है। अच्छा अब मैं एक चीज़ और बता दूँ कि हम इसको टॉलिन की तरफ भी ले जा सकते हैं, ठीक है। बट उसके लिए हमें यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जो कि मैं अभी नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की। तो फिर हम जो है वो वहाँ पर इसको इंशाल्लाह जो है वो या तो इसी को आगे लेके चलेंगे या फिर हम कोई और एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है वो बिल्कुल हम इसको टॉलिन की तरफ ले जा सकते थे और टॉलिन से आगे भी ले जा सकते थे, मतलब हम बेंजीन की तरफ भी ले जा सकते हैं। बट वही बात है कि हमें ज़्यादा झमेलों में नहीं पड़ना होता है। अगर हमारे पास टॉलिन इजीली अवेलेबल है या ये कंपाउंड हमारे पास इजीली अवेलेबल है, पैरा हाइड्रोक्सीटॉलिन, तो हम फिर आगे नहीं जाएंगे ज़्यादा, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक तो ये और फिर एक अल्कीन, ठीक है। तो एक मैंने अल्काइल हैलाइड लिया है और एक अल्कीन लिया है, ठीक है ना। तो ये दोनों रिएजेंट में से कोई भी रिएजेंट को यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। बट क्या होगा कि रूट डिफरेंट हो जाएगा, बट बोथ कैन बी यूज। अगर हम क्लोराइड वाला यूज़ करेंगे सो वी विल गेट सम व्हाट
we will get the reaction would be Friedel-Crafts alkylation, right? एंड अगर हम ये वाला यूज करेंगे तो इसमें फिर हमारे पास जो है वो सिंपल प्रोटॉन के जरिए जो है वो प्रोटोनेशन करवाते हैं, ठीक है। तो लेट्स इसकी सिंथेसिस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो है वो मैंने Friedel-Crafts अल्काइलेशन वाला रूट जो है वो यूज़ किया। अच्छा, आप यहाँ पे बिल्कुल अगर आप ये सोच में पड़ गए हैं कि जो क्लोराइड ग्रुप है वो टर्मिनल पे मौजूद है, बट जो प्रोडक्ट है वो हमें यहाँ पे क्यों मिल रहा है, ठीक है, यहाँ से अटैचमेंट क्यों हो रही है, जबकि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो भी आपको कुछ ना कुछ केमिस्ट्री आती है, और अगर आप ऐसा नहीं सोच रहे हैं और आपको पता है तो फिर तो और ही अच्छी बात है, इसका मतलब है आपको और अच्छी केमिस्ट्री आती है, ठीक है। तो अच्छा, ये आपने मुझे कमेंट में बताना है कि ऐसा क्यों है। मैंने सोचा कि मैं ये आपसे ही पूछ लूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, और अगर आपको नहीं पता, नहीं समझ में आ रहा, तो फिर आपने मुझे जो है वो तब भी कमेंट में बताना है, और अगर आपको पता है तो तब भी मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। तो उस हिसाब से फिर जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इस बात को भी डिस्कस कर लेंगे। आज मैं इसको नहीं डिस्कस कर रही, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास दो तरह की प्रोडक्ट्स मिलेंगी, ठीक है, एक ये और एक ये, ठीक है। इसमें क्या सीन है कि इसमें आपकी एक ही तरफ जो है वो फंक्शनल ग्रुप आके लगा है, यहाँ पे आपके दोनों तरफ सब्स्टिट्यूशन हो गई है, ठीक है। तो ऐसा ऐसा होता है, ठीक है, रिएक्शन में ऐसा होता है, साइड बाय प्रोडक्ट भी बनते हैं। अब इस पर डिपेंड करता है कि इसमें जो है वो किसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी, परसेंटेज किसकी ज़्यादा होगी, और हमने क्या फैक्टर दिए, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया Friedel-Crafts सिंपल अल्काइलेशन, ठीक है। फिर उसके अलावा हम जो है वो एक और जो मैंने पॉसिबिलिटी दी है उसको भी देख लेते हैं। तो दिस इज बायोअल्केन। अच्छा, अगर आपको इसके मैकेनिज्म नहीं पता ना और इसकी केमिस्ट्री नहीं पता ना, तो हो सकता है आपको ये बात समझ नहीं आ रही, लेकिन अगर आपको पता है ना, जो कि पता होनी चाहिए, तो ये आपको बहुत ही सिंपल लग रहा होगा, ठीक है ना। और बेसिकली होगा क्या कि अल्कीन जो है वो ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके, ठीक है, टर्शियरी कार्बोकैटाइन बना देगा। चले मैं थोड़ा सा बता ही देती हूँ कैसे। ये टर्शियरी कार्बोकैटाइन बन जाएगा क्योंकि जो प्रोटॉन है वो यहाँ आके लगेगा, सही है। तो फिर ये टर्शियरी कार्बोकैटाइन पे ये जो है वो अटैक करेगा, ठीक है, और फिर अगेन वो सारे स्टेप्स वगैरह होने के बाद हमें जो है वो ये प्रोडक्ट्स मिलेंगी, ठीक है। तो ये भी बहुत ही सिंपल था, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको मतलब कोई बहुत ही मुश्किल चीज़ है, ठीक है, थोड़ा सा आपने देखना होता है चीज़ों को, और सिंपल है। सो अब जो है वो इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखने में बहुत सिंपल लग रहा है, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि हम इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देते हैं और हमें जो है वो क्या मिल जाएगा, लेट मी ड्रॉ इट। तो हमें मिलेगा synthone, this one and this one, ठीक है, सॉरी पॉजिटिव चार्ज, सही है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो जो सिंपल Friedel-Crafts अल्काइलेशन है उसके ज़रिए तो ये नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब हमें जो है वो कोई और रूट जो है वो देखना पड़ेगा। तो देखते हैं कि क्या कर सकते हैं हम इसके साथ। तो सिंपल हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करनी पड़ेगी, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप इंटर, अच्छा चलो फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो सवाल मैंने पीछे भी पूछा था और अगेन वही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, मतलब इतना सिंपल क्यों नहीं है ये। तो वो इसलिए नहीं है क्योंकि देखें ये क्या बन रहा है हमारे पास, प्राइमरी कार्बोकैटाइन, ठीक है। और आपको पता होगा कि प्राइमरी कार्बोकैटाइन जो है वो
स्टेबल नहीं होता, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये यहाँ पर माइग्रेशन हो जाती है, ठीक है, और ये प्रोटॉन माइग्रेट कर जाता है यहाँ पर, और जिसके नतीजे में फ़ौरन से हमें टर्शियरी कार्बोकैटायन मिलता है, ठीक है। तो जब टर्शियरी कार्बोकैटायन मिलता है तो ये टर्शियरी कार्बोकैटायन क्या करेगा, ये फ़ौरन से जो है वो जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा वो इस पर अटैक करेगा, सही। तो यही चीज़, यही फार्मूला बेसिकली पीछे भी अप्लाई हो रहा था और यहाँ भी यही फार्मूला अप्लाई हो रहा है। इस वजह से हम जो है वो इसको नहीं बना सकते, ठीक है, विथ फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो चलें आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें फंक्शनल ग्रुप को इंटर कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन क्या है हमारे पास, कि हम इसको एसाइल ग्रुप में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। एसाइल ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे और हमें पता है कि एसाइल ग्रुप को जो है वो अल्काइल ग्रुप में बहुत इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है विद रिडक्शन। और रिडक्शन के लिए डिफरेंट मेथड हैं, जैसे क्लेमेंसन रिडक्शन होती है और उसके अलावा वोल्केशनल रिडक्शन भी यहाँ पे यूज़ होती है फॉर द रिडक्शन ऑफ एसाइल ग्रुप और कार्बोनाइल ग्रुप। बट उनको अलग से डिस्कस करूँगी मैं इंशाल्लाह किसी दिन के। हम वोल्केशनल कब यूज़ करते हैं, क्लेमेंसन कब यूज़ करते हैं, इन चीज़ों को। बट यहाँ पे हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से जो है वो अल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या हासिल हो जाएगा, हमें जो है वो इसके सिंथोन्स मिल जाएंगे, ठीक है। और ये सिंथोन्स जो है वो इक्विवेलेंट होंगे किसके, इन रिएजेंट्स के, ठीक है। अब ये कौन सा रिएक्शन हो गया, ठीक है। फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन से तो ये नहीं सिंथेसाइज हो सकता, बट फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन से ये सिंथेसाइज हो सकता है। तो अब हम यहाँ पे इसकी क्या करेंगे, एसाइलेशन करेंगे, ठीक है। तो सिंथेसिस के लिए सिंपल हमने जो है वो बेंजीन रिंग और इसको एसाइल क्लोराइड ग्रुप लिया है, ठीक है। और इसमें AlCl3 जो है वो एज अ लोवेस्ट एसिड जो है वो यूज़ किया है। तो उसके नतीजे में हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस कार्बोनाइल को रिड्यूस करवा देंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम इस कार्बोनाइल को रिड्यूस कराएंगे तो अच्छा, ये यहाँ पे जो मैंने लिया है वो जिंक और मरकरी, यानी ये क्लेमेंसन रिडक्शन है, ठीक है। ये क्लेमेंसन रिडक्शन के रिएजेंट्स हैं, तो क्लेमेंसन रिडक्शन हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, जिसके नतीजे में हमें क्या मिल जाएगा, अल्काइलेशन या अल्काइल ग्रुप जो है वो बेंजीन पे मिल जाएगा। तो होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी और आपको जो पिछले मैंने प्रॉब्लम में जो सवाल पूछा था उसका भी जवाब मिल गया होगा। और अगर उसका जवाब अभी भी आपको नहीं समझ आ रहा तो फिर जब मैं मैकेनिज्म और रिएक्शन केमिस्ट्री को डिस्कस करूँगी तो इंशाल्लाह वहाँ तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो अब मैं ये आज की आखिरी प्रॉब्लम है, ठीक है, इसको हम आज सॉल्व करते हैं। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि मैंने जो आज तकरीबन डिस्कस किया है वो एक तो मैंने एसाइल ग्रुप को किस तरह से इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन के बारे में हमने डिस्कशन की है, और अब जो है वो मैंने उसके अलावा फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के बारे में भी डिस्कशन की है, यानी कि उस रिएक्शन को भी डिस्कस किया। उसके अलावा आई एम टॉकिंग अबाउट कि जो है वो किस तरह से अल्काइल ग्रुप को हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर, ठीक है। अब अगर मोर देन वन कार्बन एटम को आपने इंट्रोड्यूस कराना है बेंजीन रिंग पे तो बहुत ही सिंपल है, सिंपल आपने फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करानी है, ठीक है। बट वहाँ पर भी एक एक्सेप्शन आ जाती है कि जब आपको प्राइमरी जो है वो ग्रुप को अटैच करना होता है विद द बेंजीन रिंग, तो उसके लिए आप फिर क्या करते हैं, आप उसको एसाइलेशन करके उसको फिर रिड्यूस कर देते हैं, जो कि हमने पिछली जो एग्जाम्पल थी उसमें हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो ये तो हो गया, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें थी जो कि हमने देखी। अच्छा, अब क्या है हमारे पास कि इन दिस एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वन मिथाइल ग्रुप अटैच है, ठीक है। यानी यहाँ पर जो है वो सिर्फ और सिर्फ मिथाइल ग्रुप अटैच है, ठीक है। यहाँ पे इथाइल ब्यूटाइल यानी और कोई अल्काइल चेन नहीं है, सिर्फ मिथाइल ग्रुप अटैच है।
तो सिंगल मिथाइल ग्रुप को आप बहुत इजीली जो है वो अल्काइलेशन के ज़रिए या एसाइलेशन के ज़रिए, यानी कि फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन या फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन के ज़रिए जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते, ठीक है। तो उसका भी रीज़न है, इंशाल्लाह अगर उसकी केमिस्ट्री को हमने डिस्कस किया तो उसमें हम उस चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। बट यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करानी पड़ेगी, ठीक है। जो फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन है वो इसलिए ही इम्पॉर्टेंट है। तो जो सबसे पहली वीडियो में मैंने आपके साथ तीन टेबल शेयर किए थे, तो उसमें एक टेबल फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन का भी था, तो उसको भी आपने अच्छे से देखना है। अगर उसमें कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो वो फिर मुझसे पूछ लें आप लोग, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। तो वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन आती है तो आपकी काफ़ी मुश्किलात हल हो जाएंगी, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि बाज़ दफ़ा आपको जो ग्रुप जो है वो अटैच कराना होता है उसको आप डायरेक्टली जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते, तो आपको जो है वो घूम के आना पड़ता है, ठीक है। तो उसलिए भी ज़रूरी है। और उसके अलावा ये कि फिर जब मल्टी सब्स्टिट्यूशन की बात आ जाती है एरोमेटिक रिंग के ऊपर, तो वहाँ पे बहुत से फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि कोई फंक्शनल ग्रुप जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, कोई मेटा डायरेक्टर है, तो डीएक्टिवेटर्स हैं, तो ये सारे जो जब फैक्टर्स आते हैं तो वहाँ पे भी हमें फिर फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन को भी बाज़ दफ़ा यूज़ करना पड़ जाता है। तो उस टेबल को अच्छे से देख लें, उसको अच्छे से पढ़ें, वो समझ लें कि समराइज़ किया हुआ है सारा का सारा जो फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन होती है एरोमेटिक्स में, ठीक है। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सिंपली हम क्या करेंगे, हम जाएंगे फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन की तरफ और इसको हम जो है वो फॉर्माइल ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। देन हम मूव करेंगे फर्दर और हम इसको जो है वो क्लोरोमिथाइल ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब जो है, अच्छा ये तो मैंने कर दिया क्योंकि मुझे पता है कि ये रिएक्शन है, ठीक है। मैं आपको रिएक्शन बता देती हूँ बेसिकली क्या है। तो ये टेबल मैंने बेसिकली जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर था मेरा उसमें भी, मतलब रिट्रोसिंथेसिस का जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर था मैंने उसमें भी डिस्कस किया था इस टेबल को, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस किया था, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जब आप रिट्रोसिंथेसिस के टॉपिक पे आते हैं तो आपको केमिस्ट्री आती है, ठीक है, आपको पीछे के रिएक्शंस पता होता है, ठीक है। कुछ रिएक्शंस होते हैं या नहीं पता होते, बट मोस्टली रिएक्शंस आपको पता होगा। तो अगर नहीं भी पता तो पता कर ले, याद कर ले, वो मैं पहले भी कह रही हूँ, अब दोबारा कह रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आपने देखिए यहाँ पर ये टेबल है और यहाँ पर दो ग्रुप्स, यानी कि क्लोरोमिथाइल ग्रुप, ठीक है, और सॉरी क्लोरोमिथाइलिन ग्रुप हो गया, और उसके अलावा जो है वो ये फॉर्माइल ग्रुप, ठीक है, यानी कि CHO। अब इन दोनों ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाना है आपने, ठीक है, या तो आप इसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे या आप इसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट आप मिथाइल ग्रुप को बेंजीन रिंग पे इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते, तो इसलिए जो है वो जब हम मोस्टली डिस्कनेक्शन कर रहे होते हैं तो अगर हमारे पास टॉलिन आ जाता है तो वो हम वहाँ पे स्टॉप हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि टॉलिन इजीली अवेलेबल है, तो फिर हम क्यों जो है वो 2 स्टेप पीछे जाके या 1 स्टेप पीछे जाके उसको फिर बनाएं और ये सारी चीज़ें करें, उसमें हमारा टाइम भी जाएगा और ऑब्वियसली के रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। तो हम जो है वो क्या करेंगे यहाँ पर सिंपली जो है वो, अच्छा देखो, हम जो है वो यहाँ से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं और हम इसको यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैं चाहूँ कि मैं ये ग्रुप डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करा दूँ बेंजीन रिंग पे, ठीक है, डायरेक्ट बेंजीन रिंग पे अगर मैं चाहूँ कि मैं ये ग्रुप इंट्रोड्यूस करा दूँ तो वो भी मैं करवा सकती हूँ बाय राइमर-टायमंड रिएक्शन, ठीक है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म और बेस डालेंगे और उसके नतीजे में जो है वो हमें दिस फंक्शनल ग्रुप विल बी इंट्रोड्यूस ऑन द बेंजीन में, ठीक है। उसके अलावा हम विल्समेयर-हैग फॉर्माइलेशन को भी यूज़ कर सकते हैं, तो फॉर्माइल ग्रुप अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये ऑप्शन हो गया। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास क्या है कि हम पहले क्या करें, बेंजीन रिंग की क्लोरोमिथाइलेशन करवा दें, ठीक है, और फिर उस क्लोरोमिथाइलेशन के बाद जब ये ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है, तो इस ग्रुप को हम कन्वर्ट कर दें किसमें, इस ग्रुप में, ठीक है, यानी कि फॉर्माइल ग्रुप में विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये हम चीज़ें कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स। तो आगे अगर हम चलें तो अब ये ग्रुप कैन बी
डिटेक्ट, हम इसको भी डिस्कनेक्ट कर सकते हैं और इसको भी डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, वो तो मैंने बता दिया आपको। तो हमारे पास जो है वो इनिशियल रिएजेंट क्या मिल गया, बेंजीन। अब अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ कि मैं क्या बताना चाह रही थी कि देखो बेंजीन रिंग पे आप या तो क्लोरोमिथाइलेशन करवा लें, तो आपको CH2Cl ग्रुप जो है वो आप इंट्रोड्यूस करवा सकेंगे बेंजीन रिंग पे, ठीक है। या आप क्या करें, उसकी फॉर्माइलेशन करवा लें, ठीक है। दो ऑप्शन है आपके पास, या तो क्लोरोमिथाइलेशन करा लें या फॉर्माइलेशन करा लें। क्लोरोमिथाइलेशन करवाएंगे तो एक स्टेप बढ़ जाएगा, फॉर्माइलेशन करेंगे तो एक स्टेप कम हो जाएगा, क्योंकि फॉर्माइलेशन से फिर आप डायरेक्टली जो है वो इसको रिड्यूस करवा के आप जो है वो मिथाइल ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलें इसकी सिंथेसिस की तरफ चलते हैं। सिंथेसिस में वही सिंपल हमारे पास ठीक है, बेंजीन रिंग को हम रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, CH2O, जिंक क्लोराइड और HCl, ठीक है। यानी कि हम क्लोरोमिथाइलेशन करवा रहे हैं पहले, तो क्लोरोमिथाइलेशन हो गई, हमारे पास जो है वो ये फंक्शनैलिटी आ गई, यानी कि CH2Cl, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसको ऑक्सीडाइज करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम हेक्सामीन को यूज़ कर रहे हैं टू ऑक्सीडेशन, ठीक है, जिसके नतीजे में हमारे पास फॉर्माइल ग्रुप आ जाएगा, फॉर्माइलेशन होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके रिडक्शन करवा देंगे। अगेन जो है कार्बोनाइल के रिडक्शन के लिए डिफरेंट मेथड यूज़ किए जा सकते हैं, तो वो रिडक्शन करवाएंगे हम, और जिसके नतीजे में हमें टॉलीन मिल जाएगा, सही। तो बेंजीन से टॉलीन का ये रिएक्शन है, यानी 2 स्टेप या 1 स्टेप आप इंक्रीज कर रहे हो अगर आप टॉलीन और बेंजीन से टॉलीन बना रहे हो, ठीक है। तो इसलिए अगर आपके पास टॉलीन मौजूद होता है तो आप फिर बेंजीन की तरफ नहीं जाते, आप टॉलीन से ही रिएक्शन को आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा, लेकिन अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसी है जो समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट में बता दें, ठीक है। आप मुझे जो है वो ईमेल भी कर सकते हैं, बट आप मुझे कमेंट में बता दें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके अलावा ये कि काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर कोलीग्स एंड फ्रेंड्स, ठीक है। अगर किसी और को जो है वो इस टाइप के लेक्चर्स की ज़रूरत है तो उन तक पहुंचा दें, ठीक है, ताकि किसी का फ़ायदा हो जाए। और अगर पसंद आया हो लेक्चर तो लाइक भी कर दीजिएगा, तो उससे जो है वो थोड़ा हमें भी आइडिया होता है कि हम जो है वो हमारी मेहनत कुछ रंग ला रही है, कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।